कि यकीनन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले ने कश्मीर की इकोनॉमी को सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही और बर्बादी के मंजर होते थे। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। 2024 के असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है और उन्होंने कांग्रेस के साथ कोलिशन करके सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर। बीजेपी का जो अपोजिशन में रोल होता है कि अगर सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है या सरकार लोगों की बात नहीं सुन रही तो उन चीजों को लोगों की आवाज बन के असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर आवाज उठाना। भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जम्मू कश्मीर की आवाम की बात कर रही है। जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात, गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों, हर शख्स की बात भारतीय जनता पार्टी असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर कर रही है। अब रही बात कोलिशन करने की, तो मुझे नहीं लगता कि श्री उमर अब्दुल्ला साहब को इस प्रकार का कोई बयान देना चाहिए। वो यहां इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और कई बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को दोहराया है कि हम यहां अपोजिशन में हैं। प्रिंसिपल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उनको तो कोलिशन की जरूरत ही नहीं है। उनके पास अपने 50 से ऊपर एमएलएज हैं। कोलिशन की जरूरत तब पड़ेगी उमर अब्दुल्ला साहब को जब उनके नंबर कम हो, जब उनके अपने एमएलएज 50 के ऊपर हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ उनकी यहां हुकूमत चल रही है और 1 साल अब इस हुकूमत को हो रहा है। तो ऐसे वक्त इस बात को कहना कि यहां कोलिशन किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, उसके कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है। उमर साहब की सरकार पहले से ही उनका कांग्रेस के साथ कोलिशन है। अलायंस में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और बीजेपी तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़के जो है हमारे 29 एमएलए जीते थे। इसलिए कोलिशन का, गठजोड़ का कोई सवाल ही नहीं बनता है। उनके ये कहने का मतलब था कि बीजेपी चाहती है कि वो यहाँ पर सरकार बने तभी वो स्टेटहुड वापस यहाँ पर दे सकते हैं। उनके ये कहने का मतलब था कि अलायंस नहीं करूँगा, रिजाइन करूँगा। रही बात जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की, तो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड कई बार इसका जिक्र जो है वो पहले से भी हुआ है। जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां हम जानते हैं कि एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण, एलओसी के साथ एक ज़्यादातर क्षेत्र होने के कारण और पिछले 30-40 सालों में डिस्टर्बेंस रहने के कारण यहाँ के अवाम को बहुत तकलीफ़ों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा। और रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जब यहाँ यूटी का गठन हुआ तो उसके बाद कई बार इस बात को कहा गया है कि यकीनन जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। कुछ सियासतदान सियासी नुक्ते नज़र से बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बॉर्डर स्टेट होने के कारण यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के कारण शायद जो हमारे मुल्क की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले
30-40 सालों में बहुत जुल्म सितम देखे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हर घर में मातम देखे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30-40 सालों में जुल्म सितम देखा है। बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर के हालात अब धीरे धीरे मामूल की जिंदगी लोगों की अच्छे से गुजर रही है। अब जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली की बहाली हम देख रहे हैं। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही और बर्बादी के मंजर होते थे। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर में हड़तालों के कैलेंडर निकलते थे। एक जमाना था कि जम्मू कश्मीर के बाजार साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहते थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हड़तालों का शिकार हो जाती थी। आम लोगों का कारोबार वादिये कश्मीर में बुरे तरीके से मुतासिर होता था हड़तालों के कारण। और पत्थरबाजी जब होती थी, वो मंजर सबने देखे हैं। वो मुश्किल दौर जम्मू कश्मीर के बच्चे ने देखे हैं। आज बड़ी मुश्किल से अमन शांति और खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर चल रहा है। और फिर भी जब यहां लोग अमन से सुकून से रहना शुरू करते हैं, फिर कोई ना कोई यहां मुसीबत खड़ी हो जाती है। अभी जो सबने देखा कि पहलगाम को जैसे निशाना बनाया गया, दुनिया भर का टूरिस्ट वादिये कश्मीर के अंदर था। तमाम कश्मीर के होटल्स 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग में थे। यहां के टैक्सी वाले, यहां के टूरिस्ट गाइड्स, वो कितना खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले ने कश्मीर की इकानमी को सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद पहलगाम में पहुंचा। मैं बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गुरेज, उड़ी और करना के दूर दराज के एरियों तक पहुंचा। वहीं कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग, पुलवामा, इन तमाम एरियाज में भी जाके वापस टूरिज्म को पटरी पर लाया जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। राणा साहब, प्रोलांगे काफ़ी ज़्यादा सभा के लिए होगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी तो राज्यसभा के इलेक्शंस की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसका ऐलान किया है। 4 सीटों पर यहाँ इलेक्शन होगा। बहुत अच्छी बात है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स जाएं। ये हमारी जमहूरियत, हमारी जमहूरी निज़ाम के लिए बहुत अच्छा होगा।